बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। उसमें कुछ प्रश्न और बच गए थे, वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। किसी संख्या के कितने फैक्टर्स बनेंगे, कितने इवन फैक्टर्स बनेंगे, कितने ऑड फैक्टर बनेंगे और उनका सम कैसे निकालते हैं, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं जो विभाज्यता के नियम से हैं, तो वो सोल्व कर लेते हैं। 88 का प्रश्न है कि 2 की पावर दे रखी है आपको 18, उसमें से कर रखा -1 इज डिविजिबल बाई। ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? क्या दे रखा आपको 2 की पावर 18 -1। ये कोई नंबर है 2 की पावर 18 -1 है। ये जो संख्या है ये किस नंबर से डिविजिबल है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने हालांकि आपको बताया भी था पहले। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है a² - b², यानी यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का है। और a और b की पावर क्या है? दोनों इवन नंबर है। a² - b² है। a और b की पावर क्या है? इवन नंबर है। तो ये जो दोनों संख्याएं होती हैं ये a + b और a - b दोनों से डिविजिबल होती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं जैसे a³ + b³। यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? देखो क्यूब है यानी ओड नंबर है। पावर क्या है? ओड नंबर है। तो ये जो संख्या वो किससे डिविजिबल होती है? a + b से। क्योंकि a³ + b³ का आप फॉर्मूला लिखोगे, अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं, तो a + b आता है, तो यानी इससे क्या होगी? डिविजिबल होगी। फिर हम बात करते हैं a³ - b³। इसमें पावर क्या है? ओड नंबर ही है 3। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 3 हो, यहाँ पर 2 हो, यानी पावर है। ये तो एग्जांपल लेने के लिए कर लिया हमने। पावर यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो a + b और a - b से डिविजिबल होगी। यहाँ पर पावर अगर ओड नंबर है तो a + b से, और यहाँ पर माइनस वाला आता है तो a - b से वो नंबर डिविजिबल होता है। और ये हम अलजेब्रा में फॉर्मूला ही पढ़ चुके हैं और इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ये इसका रूल होता है डिविजिबिलिटी का। 2 की पावर 18 दे रखा आपको, उसमें से कर रखा -1 है। तो हम इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो 2 की पावर आपको दे रखा है 18, और इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 18 है। यानी यहाँ पर a का मान कितना होगा? 2, और b का मान कितना होगा? 1। तो 2 - 1, तो यानी 1 से डिविजिबल होगा। और एक बार क्या आएगा? 2 + 1, क्योंकि पावर क्या है? इवन नंबर, तो 3 से भी डिविजिबल होगी। ये जो संख्या है देखो यहाँ पर क्या बनेगा? a² - b² पावर क्या है? इवन नंबर है, तो a + b और a - b ऑप्शन नंबर ये 3 है, ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसको और पावर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2 का, और यहाँ पर क्या 9 - 1 की पावर 9 है। यहाँ पर इस बार a क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, उसकी पावर क्या दे रखी है? 6 - 1 की पावर 6। 2 की पावर 3 उसकी पावर क्या दे रखी है? 6। और मैंने आपको बताया था जब आपको दे रखा है a की पावर b और एक कोष्टक अगर नीचे तक का ब्रैकेट है, ऊपर दे रखा c, इसका मतलब होता है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। a की पावर बन जाएगी b × c है। तो यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना 6 × 3 तो कितना होगा? 18 ही आएगा। तो आप इसको 2 की पावर 18 को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास में ऐसे बन जाएगा 8, उसकी पावर क्या 6 - 1 की पावर 6 है। तो ये तो बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। पावर क्या है? इवन नंबर है, 6 क्या है? सम संख्या है। तो a² - b² यानी a + b। तो एक बार तो ये इससे डिविजिबल होगा और एक बार ये इससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा दे रखा है? 7 दे रखा है। ये 8 - 1 यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, और आपको ऐसे चेक करके निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 89 का है। आपको दे रखा है 2 की पावर 25, 2 की पावर आपको दे रखी है 25 प्लस 2 की पावर है 26 प्लस 2 की पावर दे रखी है 27 है, और ये किस नंबर से डिविजिबल होगी? ये जो संख्या है वो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से किससे विभाजित होगी? तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 25 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस 2 की पावर कितनी है? 26 है। इसमें हम 25 कॉमन ले लिया तो बची कितनी? 1 बची है। तो 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस
यहाँ पर कितने 27 है पावर, इसमें से 25 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 25 और ये जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 2 की पावर है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है इसकी पावर में तो भी आप निकाल सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे रखा है बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है 7 है, तो 7 से डिविजिबल होगी क्योंकि 7 यहाँ पर मौजूद है, 7 से कट जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए इसमें आपको दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 के लिए आपको क्या चाहिए 3 चाहिए, यहाँ पर 3 तो कहीं है ही नहीं। 5 चाहिए तो इसके लिए 5 भी नहीं है। 9 के लिए भी आपको 3 चाहिए तो 3 भी इसमें नहीं है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न देखिए 90 का, सेम ऐसा ही प्रश्न आपको क्या दे रखा है 4 की पावर है 61 प्लस 4 की पावर दे रखा है 62 प्लस 4 की पावर 63 है और ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है एसएससी। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 61 आ जाएगा पावर, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 1 बचेगा 4 और यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगा यानी 16। तो इसको आप ले सकते हैं 4 की पावर 61 और हो जाएगा 21 है। तो देखो 3 है, 21 में 3 का भाग जाता है तो यह आएगा इसमें, 11 इसमें शामिल है नहीं, 13 इसमें शामिल है नहीं, 17 शामिल है नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 21 है यहाँ पर, तो 3 से कट जाएगा ये, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें 91 का, इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1। क्या दे रखा आपको, n है कोई पूर्ण संख्या है, होल नंबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ी कोई पूर्ण संख्या है, देन n स्क्वायर कोष्टक है n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। क्या दे रखा आपको n स्क्वायर ब्रैकेट है n स्क्वायर माइनस 1 है। अगर n है वो एक से बड़ा कोई होल नंबर है तो ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल होगी। जो आपको कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर देते हैं। क्या एक होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, यानी इसमें सारे इंटीजर आते हैं, इसमें सारे क्या आते हैं इंटीजर आते हैं। तो एक से बड़ा नंबर है, एक से बड़ा क्या हम 2 ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें 2 ले लो, तो n बराबर क्या रखते हैं इसमें 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 है 4 इंटू 3। तो ये जो संख्या किससे विभाजित होगी यानी 12 है, तो ये जो संख्या आएगी यहाँ पर वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगी। अब आप यहाँ पर n का मान 3 भी रख के देख सकते हैं, 4 भी रख कर देख सकते हैं, 5 भी रख कर देख सकते हैं, वो हमेशा किससे होगी 12 से डिविजिबल होगी। आप इसमें 3 रखोगे ना, n का मान तो 3 की पावर 2 होता है 9 और यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 1, तो 9 गुणा 8 यानी 72, तो ये 12 से डिविजिबल है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए इसमें 92 का, लेट माना n बराबर आपको दे रखा है, n बराबर आपको दे रखा है इसमें 55 की पावर है 3 प्लस 17 की पावर है 3 माइनस 72 की पावर है 3 और n इज डिविजिबल बाई, कि n है वो इनमें से कौन सी नंबर से डिविजिबल है। 4 आप ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें एक अलजेब्रा के एक फॉर्मूले का यूज किया गया है, इसमें अलजेब्रा के एक फॉर्मूले का यूज किया गया है, क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। अलजेब्रा में हमने पढ़ा था क्यूब वाला फॉर्मूला, क्या पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल, यहाँ पर आपके पास में होता है a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ी थी, एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि जब आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर आपको 0 दिया गया है, इसका मतलब इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो माइनस का 3abc है वो इधर आ जाएगा। तो इसका मान आपके पास में क्या आ जाता है, इसका मान आ जाता है इक्वल में 3a इंटू बी इंटू सी। कब, जब a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर इसकी मैंने 2 कंडीशन बताई थी अलजेब्रा में। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, a इक्वल बी इक्वल सी। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपको दे रखी है तो इसका मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3a इंटू बी इंटू सी। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप देखिए इसमें ये तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा 55, b का मान हो जाएगा 17, c का मान हो जाएगा माइनस का 72। तो चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा।
55 प्लस 17 माइनस 72 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 प्लस 17 कितना होता है? 72, 72। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब इसके बराबर इसका जो क्यूब होगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 3। इसका मान हो जाएगा हमारे पास में 3। ए का मान कितना? 55 इंटू बी इंटू सी। आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो मान है वो ये बन जाएगा। अब अगर आपके पास में ऐसे मल्टीप्लाई में संख्या दे रखी है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। देखो 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 11 से भी होगा, 17 से होगा, 9 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा। यानी इनके जो फैक्टर है वो उनसे डिविजिबल होगी। 7 दे रखा है तो इसमें 7 तो कहीं नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। 3 और 13 भी कहीं नहीं बन रहा, ऑप्शन सी है 3 और 17। तो 3 से भी डिविजिबल है और 17 से भी डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 93 का है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इफ आर डिविजिबल बाई 45 है। क्या दे रखा आपको कि x और y की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं जब ये दी गई संख्या है वो 45 से विभाजित है। तो ये रूल हम पढ़ चुके हैं। देखो आपको क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको बड़ी संख्या दे रखी होती हैं तो हम उसको प्राइम नंबर में बदल लेते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो हम 9 की फॉर्म में या फिर 6 की फॉर्म में इसको बदलते हैं। जैसे 72 को हम क्या लिखते हैं? 9 इंटू 8 लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या ले सकते हैं? हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 11। हम इसको 5 इंटू 9, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 9। इसको हमने 15 गुणा 3 भी ले सकते हैं, 15 गुणा 3 भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी 3 वाली कंडीशन लग जाएगी। तो हम इसको बेहतर है कि इसे 5 इंटू 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 वाला रूल अप्लाई कर देंगे। और 5 का रूल मैंने आपको क्या बताया था? अगर कोई भी नंबर है वो अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। कोई भी दी गई संख्या अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। तो ये जो नंबर है वो क्या है? 45 से डिविजिबल है। अगर 45 से डिविजिबल है इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं, ये दे रखा है x 6 4 y। इसका मतलब है कि y का मान सबसे पहले हम पुट करेंगे इसमें 0, क्योंकि y का मान एक तो क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। जब हम इसमें y का मान 0 पुट करते हैं तो आपके पास में क्या दे रखा है? दूसरा 9 दे रखा है। तो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है इसका मतलब सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9 है। तो ये इसका जो सम है डिजिट का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ से 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22 है, 22 प्लस x प्लस y का मान कितना? 0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसके डिजिट का सम आ गया 22 प्लस x है। ये 9 से डिविजिबल होगा। तो ये 9 से डिविजिबल कब होगा? हम x का मान क्या पुट करें? 9 गुणा 3 होता है 27। तो यहां पर x बराबर हम पुट कर सकते हैं 5। x क्या है? एक डिजिट है जिसका मान 0 से 9 के बीच में ही स्थित है, और इसका मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आप इसमें माइनस तो कर ही नहीं सकते। तो 22 में हम अगर 5 जोड़ते हैं बन जाएगा 27। 27 अब 9 से डिविजिबल है। फिर अगला आता है 9 गुणा 4 36। तो 36 के लिए क्या चाहिए? इसमें x का मान होना चाहिए 14। तो x का मान तो 0 से 9 के बीच में ही है, उससे बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या एक डिजिट है। तो यहां पर आपके पास में एक पेयर बन गया, x का मान है 5 और y का मान है 0। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि यहां पर y का मान 5 भी तो हो सकता है। अगर y का मान 5 है तो यहां पर रख देंगे इसमें 22 प्लस x प्लस y का मान पहले हमने 0 रखा था, इस बार क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, तो बन जाएगा 27 प्लस x। 27 प्लस x है। तो अब x का मान हम इसमें पुट करेंगे। मैंने क्या बताया? x एक डिजिट है जिसका मान 0 से 9 तक है। तो सबसे पहले हम इसका मान रखेंगे 0। तो 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब एक पेयर आपके पास में बन जाएगा, x का मान 0 y का मान 5। अगला इसके अंदर बनता है 9 गुणा 4 होता है 36। तो x का मान क्या रख सकते हैं? इसमें 9 भी रख सकते हैं। x का मान रखेंगे 9 और y का मान है क्या? 5 है, क्योंकि जब हम इसका मान 9 रखेंगे तो हो जाएगा 36। 36 भी है वो 9 से डिविजिबल है। अब उससे बड़ी संख्या हम रख नहीं सकते इसमें, क्योंकि x का 0 से 9 के बीच में रख सकते हैं, x का मान है। तो आपके पास में यहाँ पर 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई, किसकी? x और y की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें 94 का है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स विद 2 मिडल डिजिट 97 आर डिविजिबल बाई 55। देखिए इसमें हालांकि इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ये सीधा लैंग्वेज वाले पर्सन है, नहीं समझ में आता तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जहाँ पर हिंदी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हिंदी, साथ साथ में बाइलिंगुअल क्वेश्चन हमने लिए थे। क्या दे रखा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स विद 2 मिडल डिजिट 97 है, कि ऐसी 4 अंकों की कितनी संख्या है जिनके मिडिल के जो डिजिट है वो 97 है, यानी 4 अंकों की संख्या है तो 2 डिजिट हमारे पास में आ गए, 1 डिजिट इधर हो जाएगा, 1 डिजिट इधर हो जाएगा, क्योंकि 2 मिडल डिजिट वो क्या होनी चाहिए, 97 होनी चाहिए, आर डिविजिबल बाई 55 है, और ये जो 4 डिजिट नंबर है वो 55 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है ये, तो इससे डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो 5 व 11 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये तो हुआ वो 5 से भी डिविजिबल होगा और वो 11 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 वाला रूल हमने क्या पढ़ा था, 5 का रूल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर या तो रखो 0 या फिर रखो 5। सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं 0, यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 0, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ सकती है, 5 का रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करेंगे उसमें 11 का रूल अप्लाई करेंगे। 11 का रूल क्या कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट का सम और फिर उसका हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। एक डिजिट छोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इसको जोड़ दो, हो जाएगा 9। इसका डिजिट तो आपके सम आ गया आपके पास में 9, और इसका आ जाएगा, इसको मान लेते हैं x, तो x + 7 है। क्या करते हैं, अल्टरनेट जो डिजिट है उनका सम करते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस या तो 0 या 11 आना चाहिए, तो 9 में से माइनस कर देंगे, x - 7 है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 - x है, क्या आ जाएगा, 2 - x आ जाएगा। तो इसका इक्वल या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, इसके इक्वल में तो 0 आना चाहिए। तो x बराबर अगर आप पुट कर देते हो इसमें 2, x बराबर पुट कर देते हो 2, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा 11 से। फिर हम देखते हैं इसका मान 11 हो सकता है क्या, इसका मान 11 कब पॉसिबल है, जब आप इसमें क्या रखते हो, x बराबर रखते हो 13, तो x का मान तो 13 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मान तो ये डिजिट है 0 से 9 के बीच में आएगा। तो आपके पास में एक कंडीशन तो बन गई, x का मान रखा 2 और y का मान रखा 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनेगी, हम इसका मान तो x रखते हैं और 97 है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ऑल्टरनेट डिजिट को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा x + 7 है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - x है। तो ये जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप 0 कब होगा, जब x बराबर रखोगे 7। फिर इसका मान 11 हो सकता है क्या, इसका मान 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 - x है वो 11 पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में एक कंडीशन बन गई इसके अंदर, जब आपने x बराबर रखा 7 और y बराबर रखा 5 है, तो इसमें ऐसी 2 ही संख्याएं बनेंगी जो 55 से डिविजिबल होंगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न देखिए 95 का है, पी क्यू के संभावित युग्मों की संख्या क्या है यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब क्या, वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 5 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि वो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15, तो 15 से डिविजिबल भी होगी वो। हालांकि हम यहाँ पर 5 वाला नियम लगा के इसको निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है, पी और क्यू के संभावित युग्मों की संख्या क्या है यदि ये जो नंबर आपको दिया गया है, कौन सा नंबर दिया गया है, 3, 5, 7, P, 2, 5, Q है, ये 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 5 वाले की। 5 का रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट है वो तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। सबसे पहले यूनिट डिजिट हम यहाँ पर रखते हैं 0, तो Q बराबर पुट कर दे इसमें 0, पहली कंडीशन अप्लाई होगी 5 वाली। अब बात करते हैं 3, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 है, तो यहाँ पर Q बराबर आपने रखा 0। अब डिजिट का सम करो इसमें, तो देखो 3 तो काट दो आप इसमें, 7, 5, 12 भी काट दो, तो यहां से बचेगा 7, P + 7 और Q का मान आपने रखा 0, तो P + 7 आ जाएगा। क्या करें हम, या तो आप इसको ऐड कर लो या फिर जहां पर 3 बनते हैं ना तो उसको काटते रहो, तो P + 7 लिखा आप हमने, इसको हम 6 और भी काट सकते हैं, P + 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको P + 7 ही रखा है। अब यहाँ पर P का मान कितना पुट करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो एक तो हम रख देते हैं P बराबर 2 + 7 हो जाएगा 9, तो ये 3 से डिविजिबल है।
फिर हम इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें 5, पी का मान क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। 5 7 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है। फिर आएगा 15, तो पी बराबर क्या रख सकते हैं इसमें 8, 8 7 क्या होता है 15 होता है। अब उससे बड़ा नंबर हम नहीं रख सकते, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने युग्म आ गए हैं, जब हमने क्यू बराबर रखा है 0, जब हमने क्यू बराबर 0 रखा है तो पी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, एक आ गया इसमें 5 आ गया, एक आ गया 8 आ गया। ये 3 वैल्यू आपके पास में आ गए जब आपने क्यू बराबर 0 रखा है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम क्यू बराबर क्या रख दें, इस बार 5 रख दें। यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू इस बार क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो आपके पास में बस एक ही वेरिएबल बचा है पी। अब इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 5 5 10 12, ये भी 3 से कट जाएगा। आपके पास में सिर्फ क्या बचा, पी बचा है। तो पी का मान आप क्या रखोगे, पी का मान आप 0 भी रख सकते हैं क्योंकि वो डिविजिबल होगा किससे, 3 से। पी का मान 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो आपके पास में 4 पॉसिबल वैल्यू ये आ गई है, 3 ये आ गए, टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्या करने हैं। सबसे पहले आपको दे रखा 3 व 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 वाला रूल अप्लाई करो। एक इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो 0 रखो यूनिट डिजिट या फिर 5 है। एक बार 0 रखकर पी की सारी पॉसिबल वैल्यू निकाल लो, एक बार 5 रखकर पी की सारी पॉसिबल वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600, 3600 का। अब इसको करने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स होते क्या हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, हिंदी बोलते हैं इसको गुणनखंड। जैसे कोई नंबर आपको दे रखा है 12 दे रखा 12, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे, यानी कि 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वो सब क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे। 12 में 1 का भाग जाता है 12 में 2 का भाग जाता है 3 का जाता है 4 का जाता है 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर किसका जाएगा, 12 का जाएगा। ये सब क्या इसके फैक्टर हैं, ये सब क्या इसके फैक्टर हैं। यानी जिस भी नंबर का आपसे पूछे कि इसके फैक्टर कौन कौन हैं, कितने होंगे, तो क्या करते हैं, ये बेसिक तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक पे हम जानेंगे। तो वो जो नंबर है वो किस किस से डिविजिबल है, वो नंबर है वो किस किस से विभाजित है, तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 2 3 4 6 और 12, यानी ये टोटल 6 संख्या ऐसी हैं जो 12 के फैक्टर हैं। ये तो हमने जान लिया फैक्टर हैं। फिर हम बात करते हैं, इसमें एक और वर्ड आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं 12 है, तो 12 के गुणज क्या क्या, मल्टीपल। तो 12 गुण, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होते हैं, तो 12 गुणा 1 12, फिर 12 गुणा 2 24 36, और ऐसे आप 12 को कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, वो सब क्या है, इसके मल्टीपल ही, इसके क्या गुणज ही हैं। जैसे 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 300 भी हो जाएगा, यानी 330 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हैं। मल्टीपल का मतलब किसी भी संख्या को उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीपल का मतलब होता है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना। फैक्टर्स का मतलब होता है वो संख्या किस किस नंबर से डिविजिबल है। फिर हम बात करते हैं कि इसको निकालने की ट्रिक क्या होती है। हर बार तो हम ऐसे ही लिखेंगे नहीं, तो क्या ट्रिक होती है, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और कौन से गुणनखंड, प्राइम, यानी उस नंबर को अभाज्य संख्या के फैक्टर में लिखो, अभाज्य संख्या के फैक्टर में लिखो। कैसे लिखेंगे, जैसे 12 है, बेसिक तरीका तो ये होता है कि 12 में सबसे पहले भाग दो 2 का, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 12 में दोबारा 2 का भाग दो, जाता है तो फिर 3 का, यानी लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 गुणा 3 होता है 12, यानी 12 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 3। ये बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी भी नंबर का पूछे आप ऐसे निकाल सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर आपको पहले से आता है तो ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको पता चल जाएगा।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर प्राइम नंबर आने चाहिए नीचे। आप इसको 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। आप यहां पर लिखो 2 की यानी बेस 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे लिखना आपको। प्राइम नंबर की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास में क्या आ गया, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। यहां पर पावर कितनी 1 है, उसमें 1 ऐड कर दो। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 12 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 6 बनेंगे। 12 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 6 बनेंगे। ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल और करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इवन फैक्टर भी निकालना सीखेंगे, ऑड फैक्टर भी निकालना सीखेंगे। तो यहां से आप देख भी सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास में 6 फैक्टर बने, कौन कौन से बने, ऐसे हमने इसको निकाल लिया है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे आपको निकालना है कि 72 के कितने फैक्टर्स बनेंगे। एक तरीका तो यह है कि हम इसको बेसिक से लिखें 1 2 3 ऐसे लिखकर। दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 72 में 2 का भाग जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 8 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। 9 गुना 8 होता है 72, 72 है। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप एक बार ऐसे लिख लो, 2 से डिवाइड करके, फिर दोबारा 2 से जाता है, फिर दोबारा 2 से जाएगा, फिर आगे 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। एक दो बार ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर की पावर में लिखना है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पावर में 1 ऐड कर दो, 3 + 1 मल्टीप्लाई करना है और 2 + 1, यहां से हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 12 है। यानी 72 के टोटल 12 फैक्टर बनेंगे। 72 है, उसके टोटल फैक्टर बनेंगे 12। ये 12 संख्याओं से विभाजित है। क्या हम उन 12 संख्याओं को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार एग्जांपल के लिए, वैसे समझने के लिए, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 12 का और 16 17 18 का जाएगा, 20 24 का जाएगा और इसमें किसका जाएगा 24, उसके बाद में 36 का जाएगा और 72 का जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या होगी। यानी ये वो नंबर हैं जो 72 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे। फैक्टर का मतलब मैंने आपको यही बताया था। एक बार तो मैंने आपको वैसे लिखकर बता दिया एक बार समझने के लिए, क्योंकि इसको हम लिखकर बाद में हम इवन फैक्टर ऑड फैक्टर निकालना भी सीखेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे निकालते हैं। जब बड़ी संख्याएं दे रखी हो तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। एक बार सिंपल एग्जांपल से सीखेंगे, फिर बाद में हम ऐसे वाले बड़े वाले पर्सन भी करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आप है ना नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, प्राइम फैक्टर में लिखें, पावर में 1 ऐड कर सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। अब हमें निकालना इवन फैक्टर निकालना है। अब हम सीखेंगे इसमें, ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। अब हम इसमें निकालेंगे इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चलो आगे निकालते हैं इसको। चलो इसको तो ऐसे रहने देते हैं। जैसे इवन फैक्टर निकालना है, इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड इवन फैक्टर आपको निकालने हैं। तो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल यही से लेते हैं 12 का, एक बार समझ लेते हैं, फिर इसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 6 हैं। तो बताओ इसमें सम फैक्टर कौन से हैं। तो आप कहोगे एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 12 है। यानी 12 के इवन फैक्टर कितने, 4 हैं। तो क्या इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। तो 12 के टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, 12 के टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे। सबसे पहला तरीका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यानी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टोटल पूछता है
तब पावर में 1 ऐड के मल्टीप्लाई कर देंगे जब आपसे पूछता है टोटल फैक्टर है। अब आपसे पूछ रहा है इवन, तो मेरे को एक बात बताइए कि इवन का मतलब क्या होता है? वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित है। इवन फैक्टर का मतलब है कि वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगी। तो जब भी इवन नंबर की बात करता है तो तुरंत क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा? 2 की पावर 1 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करना है। इसकी पावर 1 आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने 2 को कॉमन ले लिया। अब जितने भी फैक्टर बनेंगे, यहां से जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सब 2 से मल्टीप्लाई में होंगे, वो सब 2 के मल्टीपल होंगे। और 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। तो यहां पर पावर कितने 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे। यहां पर पावर कितने 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताओ कि 12 के टोटल इवन फैक्टर कितने आए? 4 आए हैं। 12 के टोटल इवन फैक्टर कितने आए? 4 आए। क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन पूछे तो 2 को बाहर निकाल लो, इवन पूछे तो 2 को बाहर निकाल लो, बाद में इसको भूल जाओ, बस इसके ऊपर वो वाला रूल अप्लाई कर दो, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। और आप यहां से देख भी सकते हैं 12 के 4 ही इवन फैक्टर हमारे पास में आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ओड वाला। बताओ ओड कितने? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 ये इसमें। तो क्या इसका भी कोई तरीका है? इसका भी तरीका है। ओड फैक्टर विषम गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना? 12 का ही निकालना है। जिस भी संख्या का आपको ओड फैक्टर निकालना है, तुरंत क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 है। जब हमें इवन चाहिए था तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। इसका मतलब अगर किसी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। हमें क्या चाहिए? ओड चाहिए, यानी इवन को हटाना है। इवन कब हटेगा? जब 2 की पावर को खत्म कर दोगे। जब आप 2 की पावर को खत्म कर दोगे, इसको आप हटा दो, हमें 2 नहीं चाहिए। अगर 2 आएगा तो बन जाएगा इवन, तो इसको हटा दो। क्या बना बचा आपके पास में? 3 की पावर 1 बची है, तो पावर में 1 ऐड कर दो। आगे कुछ हो रहा है क्या? नहीं है, नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 2। इसका मतलब ओड फैक्टर कितने बने हैं? 2 बने हैं। इसका आप एक बार इसके शॉट ले ले। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे ऐसे हम, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम 72 वाला करते हैं। इसलिए मैंने वो नंबर आपको लिखवाए थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर हम बड़े वाले भी करेंगे। जैसे 72 है, 72 है, बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर की हम बात करते हैं, इसके टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, तो वो तो हम निकाल चुके हैं। कैसे किया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है। टोटल फैक्टर निकालने हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना है। पावर 3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पावर 2 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 12 है, और वो हम निकाल भी चुके हैं। अब हमें निकालना इवन फैक्टर, यानी 72 के टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे? इसके इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन का मतलब सम है। 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, बाकी अंदर छोड़ दो ऐसे कैसा। तो यहाँ पर 2 की पावर बचेगा 2 और 3 की पावर 2 है। अब आपको क्या करना है? आपको इवन नंबर चाहिए तो इसको तो बाहर रहने दो। अब इसके ऊपर वो वाला रूल अप्लाई कर दो, पावर में 1 ऐड करना है। 2 है, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3। 2 है, इसमें 1 ऐड कर दो, 3 यानी 9। टोटल इवन फैक्टर कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। हम चेक कर सकते हैं 72 के इवन फैक्टर कितने हैं? टोटल 9 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां से कितने बने? 9 बने। और आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से कितने बने? 9 ही तो आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ओड फैक्टर की, यानी इसके कितने ओड फैक्टर बनेंगे। ओड का मतलब क्या है? इसके अंदर यानी विषम फैक्टर है, मतलब कि इसमें हम 2 को हटा देंगे। 2 तो हमें चाहिए नहीं, तो 2 को हटा दो, बचा कितना? 3 की पावर 2 बचा है। इसमें 2 में 1 ऐड कर दो। आगे कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दो? 3। तो ऐसे ओड फैक्टर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। आप यहां से चेक कर सकते हैं 3 ओड 1, 2 और 3 है। ये विषम है, बाकी सब क्या है? सम है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम सीख रहे हैं टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ओड फैक्टर निकालना। फिर बाद में हम सम निकालना भी सीखेंगे इनका। बाद में हम सीखेंगे इनका सम कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं इसमें हम एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वो प्रश्न ही कर लेते हैं पिछले वाला, ये वाला प्रश्न इसमें कर लेते हैं हम। ये वाला प्रश्न ही कर लेते हैं 96 का। इसे समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है?
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, यानी 3600 के आपको टोटल फैक्टर निकालने कि टोटल इसके कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आप इसको टुकड़ों में विभाजित कर लो। आप इसको लिखो 36 गुणा 100, आपकी जैसी मर्जी, आप भाग करके करना चाहो तो कर सकते हो। 36 को मैं क्या ले सकता हूँ, 9 गुणा 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 4 है, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 9 का मतलब 3 की पावर 2, यानी ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 गुणा 4 होता है 36, यानी इसको हमने लिख लिया। अब हमारे पास में बचा 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 400 और ये होगा। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अगर बेस इक्वल है और ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 3600 ही बनेगा। आप करके देख सकते हैं, 25 गुणा 9 गुणा 16 कितना आएगा, आपके पास में 3600 ही आएगा। तो आपसे पूछा टोटल फैक्टर, पूछा आपसे, पावर में 1 ऐड कर दो, 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, कितना हो जाएगा 15 × 45 45 है। तो आंसर इसका ए होगा। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछता है तो आप ऐसे निकालोगे। इवन फैक्टर पूछता है तो इसमें 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, 2 की पावर 1 कॉमन ले लो, बाकी सारा ऐसे कैसा आप इसमें ऑपरेशन लगा दो जो हमने रूल पढ़ा था। अगर पूछता है ओड फैक्टर तो 2 की पावर को हटा दो, बाकी इनके ऊपर वो वाला रूल लगा दो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बाद में वो भी सीखेंगे इसमें कैसे हम इसका सम निकाल सकते हैं, फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं। इफ n बराबर आपको दे रखा 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6, देन फाइंड द नंबर ऑफ, आपको दे रखा कोई नंबर है n है, वो दे रखा 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6 है, यानी यहाँ पर आपको है थोड़े से अलग फॉर्म में दे दिया इसको, 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6 है। अब देखिए आप 4 की पावर 4 निकालोगे, फिर 6 की पावर 6 निकालोगे, उसको जोड़ोगे। हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर में बदलना है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको पावर में लिखना है। तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे ना हम, इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को, और ये 4, तो 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा, प्लस 6 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 4 × 2 8, प्लस यहाँ से 2 की पावर 6 और यहाँ पर 3 की पावर 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फैक्टर चाहिए। तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और अंदर बचा आपके पास में 4 प्लस, अब 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है, तो 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 3 होता है 27, तो कितना होता है 729, तो हो जाएगा 729। अब इसको ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 6 × 733, आपके पास में ये वाली संख्या आ गई है। 723 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है। 733 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है 733 दे रखा है, तो आप नंबर चेक कीजिए जिसका स्क्वायर या तो 733 हो या इससे थोड़ा कम हो। जैसे 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का हो जाएगा 784, 28 है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 27 तक की संख्याओं का इसमें भाग देंगे। अगर भाग जाता है तो ये डिविजिबल होगा, यानी भाज्य संख्या होगी। अगर भाग नहीं जाता तो अभाज्य संख्या होगी। अब ट्राई कर सकते हैं, क्या बताया, 733 से छोटी या फिर इसके इक्वल ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या देखो जिसका स्क्वायर या तो 733 हो या इससे थोड़ा कम हो, तो वो बनेगा 27। 2 से लेकर 27 तक की संख्याओं का इसमें भाग दो, पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या है या नहीं। यानी ये क्या एक प्राइम नंबर है, ये क्या एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या प्राइम नंबर है। तो हमारे पास में 2 की पावर 6 × 733 की पावर 1 है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब यहाँ पर क्या क्या पावर में 1 ऐड करना है, तो 6 + 1 और 1 + 1, तो 7 × 2 आ जाएगा 14। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो सी इसका राइट होगा। आगे देखिए इसमें 98 का है, फाइंड द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 7200 है, यानी अब आपको क्या निकालना है, ओड फैक्टर निकालने हैं। 72 है
100 7200। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 72 इंटू 100। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 8 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 8 गुणा 9 कितना होता है 72 होता है। 100 को क्या लिखेंगे 25 गुणा 4 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 3 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर हो जाएगी 2। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है ओड फैक्टर, केवल ओड फैक्टर पूछे। ओड का मतलब इसमें 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, बचा कितना 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर में 1 ऐड कर दो 3, यहाँ पर पावर में 1 ऐड कर दो 3 यानी 9। तो टोटल ओड फैक्टर कितने बनेंगे इसमें 9 बनेंगे 9। तो अभी हम सीख रहे हैं टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ओड फैक्टर निकालना, फिर आगे हम सीखेंगे इनका सम कैसे निकालते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 10,500। 10,500 का आपसे पूछा इवन फैक्टर पूछा है। 10,500 का आपसे पूछा इवन फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको आप लिख लो 105 गुणा 100। 105 को क्या लिख सकते हैं, इसमें 3 का भाग जाएगा। 15 गुणा 7 कितना होता है, 15 गुणा 7 होता है क्या, तो 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7 है, 15 गुणा 7 होता है 105, ठीक है। और 100 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा 25, 4 गुणा 25 कितना होता है 100 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास में 2 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, 3 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, 5 की पावर 1 तो यहाँ से 2 यहाँ से ये हो गई, और 7 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई। आपसे क्या पूछा है इवन फैक्टर पूछे। इवन फैक्टर का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 एक कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1 है। बस आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि 2 को तो आपको कॉमन रखना है, 2 को तो आपको इसमें कॉमन रखना है। अब यही से अगर आप इवन वाला सीख गए ना, तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट और सीख जाओगे। आपसे पूछे कि 10,500 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 18 से विभाजित हैं, जो 20 से विभाजित हैं, तो कैसे पता चलेगा। सेम ऐसे ही करना है। इवन का मतलब 2 बाहर ले लो, 18 का मतलब 18 जो बनता पावर, जैसे 2 गुणा 3 की पावर 2, 9 गुणा 2 होता ना, तो वो आप बाहर ले लो। आगे एग्जांपल करें समझ में आ जाएगा। यानी जो भी आपसे पूछता ना कि 60 के मल्टीपल, तो 60 को बाहर ले लो, वो उससे आप कर सकते हैं। अब एक बार ये बता देता हूँ, पावर में 1 ऐड कर दो 2, पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो और पावर में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 32 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट होगा। ठीक है। अब इसी में हम सीखते हैं मल्टीप्लाई वाले, जैसे इसी पर्सन में सीखते हैं। तो हमने क्या लिखा 10,500 को हमने फाइनली क्या लिखा है 10,500 को हमने लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये लिखा था क्या। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप अगर चेक करना चाहो तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 7 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रिजल्ट यही आएगा। ये हो जाएगा 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 गुणा 5 होता है 60, बचेगा 6, 144, 150। इसको मल्टीप्लाई करें 7 से तो 15 37 105, यानी बिल्कुल सही है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल इसका सही है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। अब प्रश्न आपका ये है कि 10,500 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 10 के मल्टीपल हैं। प्रश्न क्या है, आपसे पूछा है कि 10,500 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 10 के मल्टीपल हैं। क्या है 10 के मल्टीपल हैं। सबसे पहले आप लिखो इसको, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास में आया है, हमें इसमें 10 के मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक संख्या 10 से गुणा में होनी चाहिए। तो हम 10 को बाहर निकालेंगे, 10 को मतलब 2 गुणा 5, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 इंटू 5 कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 कॉमन ले ली तो यहाँ पर बचा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 कॉमन ले ली तो बचा 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, बस इसका निकालेंगे, क्योंकि
इस अब जो फैक्टर बनेंगे ना वो सारे 10 के गुणा में होंगे, तो 10 के गुणा में होंगे तो वो 10 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो अब पावर में 1 ऐड कर दो 2, पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, 2 2 और यहाँ से 3 और यह 2, 4 4 × 12 24। तो टोटल ऐसे 24 फैक्टर बनेंगे जो 10 के मल्टीपल हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल 24 फैक्टर बनेंगे जो 10 के मल्टीपल हैं। अब हम जानते हैं इसमें इसके अलावा भी पूछ सकता है क्या, जैसे इसमें क्या बनेगा 24 50 और इसमें चलो लेते हैं 21 दूनी 42 चलो लेते हैं 42 लेते हैं। तो 10,500 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 42 के मल्टीपल हैं, 42 के मल्टीपल। आपसे कुछ भी पूछे जो भी नंबर आपसे पूछता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो इसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 की जो भी पावर आएगी, 3 की जो भी पावर आएगी वो इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो फिर वो उसका मल्टीपल कभी नहीं बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, 42 को लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 है, ये हो जाएगा 6 × 7 42 हो जाएगा आपके पास में। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे 2 × 3 × 7 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 3 में, और 5 की पावर 3 और 7 कॉमन ले लिया तो 7 भी नहीं बचा। यानी अब आपके पास में जो फैक्टर आएंगे ना, वो सारे 42 के मल्टीपल होंगे। तो इसमें पावर 1 ऐड कर दो, 2 पावर 1 ऐड कर दो, तो टोटल ऐसे 8 होंगे। टोटल ऐसे कितने होंगे 8 होंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे आपसे किसका भी पूछे, 42 का पूछे, 60 का पूछे, 100 का पूछे, 10 का पूछे, आप तो बस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसमें से कॉमन ले लो। अब हम सीखेंगे इसमें सम निकालना, फैक्टर का सम निकालना। फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले बेसिक से सीखते हैं। 72, तो बताओ 72 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, हमने निकाले थे टोटल 12 फैक्टर होंगे। कौन से, 1 2 3 4, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, फिर 12 का जाएगा, 12 के बाद में किसका जाएगा, 13 14 15 16 17 18 का जाएगा, 19 20 21 22 23 24 का जाएगा, और 24 के बाद 36 का जाएगा, और 72 72 का जाएगा। कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 72 के टोटल 12 फैक्टर बनेंगे। 72 के टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 12 बनेंगे। और आप वैसे लिख के भी चेक कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें निकालना है कि इसके टोटल जो फैक्टर उनका सम कैसे निकालते हैं, फिर इवन फैक्टर का, फिर ऑड फैक्टर का है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीखते हैं कि इनका सम होता कैसे। देखो इवन सबसे पहले टोटल का करते हैं, टोटल का सम करते हैं। तो आप इन सबको अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। कितना बनेगा, यहाँ से देखो 3 बनेगा, 3 6 6 4 10 16 और 24 33 45 45 और 18 कितना हो जाएगा, 45 55 63 63 67 87 और 6 हो जाएगा 93 123 125 और ये हो जाएगा 195। यानी इन टोटल जो 12 फैक्टर है इनका जो सम आएगा 195 आ जाएगा। ये जो 72 के जो 12 फैक्टर है इनका सम कितना आएगा, 195 आ गया। ये हमने बस मैनुअली वैसे पूरा इसको बेसिक से किया है। तो क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला होता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो 2 है 3 है, तो अब ध्यान से समझना फॉर्मूला होता है 2 है, ठीक है। 2 की पावर कितनी है 3, तो पावर में हमेशा 1 ऐड करते हैं ना, पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 की पावर 3 में प्लस का 1 ऐड कर दो। सबसे पहले 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 में प्लस का 1 ऐड कर दो। फिर हमेशा करना है माइनस का 1 अपॉन में, ये माइनस का 1 हमेशा करना है, अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पर कितना बेस 2 और माइनस का 1। 1-2 बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। 3 की पावर कितनी है 2, इसमें 1 ऐड कर दो,
फिर हमेशा माइनस का 1 करना है, हमेशा माइनस का 1 करना है। फिर अपोन में जो आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर दे रखा है ना, वो लिखो 3 और फिर माइनस का 1 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये हमेशा होगा माइनस का 1 होगा, हमेशा माइनस का 1 होगा। किसमें से होगा? जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना प्राइम, उसमें पावर में 1 ऐड कर दो। यहाँ पर 2 है तो नीचे भी 2 रखा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 रखा। फॉर्मूला नोट कर लेना, 1-2 बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। 2 की पावर कितनी होगी? 4 होगी। 2 की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा 1। मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी होगी? 3 होगी, माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, उसमें से 1 कम कर देंगे तो 15। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, उसमें से 1 माइनस कर देंगे 26, 26 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 13। 15 गुणा 3 होता है 45, बचा 4 और ये 195। यहाँ से कितना आया था? 195। यहाँ से कितना है? 195। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और 1-2 बार इसको ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल हम और करेंगे इसमें। तो क्या किया हमने? जो भी दे रखा है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो, माइनस 1 करना है, अपॉन में माइनस का 1 करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो। 1-2 एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, फिर आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे 360 है, 360 है, तो इसके सबसे पहले इसके जो जितने फैक्टर उनका सम कैसे निकालेंगे? जितने फैक्टर उनका सम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है। तो क्या करें? 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 9 का भाग देंगे तो फिर कितने बार जाएगा? 40। तो 9 गुणा 5 गुणा 8, ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा देखो 8, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 5 है। 9 गुणा 5 होता 45, 45 को गुणा करेंगे 8 से कितना आएगा? 360 ही आएगा, 360। तो हमने क्या किया? 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। और आप इसको नहीं समझ में आया तो बेसिक से 2 का भाग देकर 3 का भाग देकर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो टोटल जो फैक्टर उनका सम निकालना है, क्या करेंगे? सबसे पहले देखो 2 है, 2 की पावर कितनी है? 3, उसमें 1 ऐड कर दो। फिर हमेशा माइनस का 1 करते हैं और 2 माइनस 1 कर देंगे। 3 है, 3 की पावर में एक 1 ऐड कर दो, माइनस का 1 करते हैं, फिर 3 माइनस 1 करेंगे। 5 है, उसकी पावर कितनी है? 1, उसमें 1 ऐड कर दो, माइनस का 1 करेंगे और 5 माइनस 1 है। ऐसा कैसा लिख देंगे? समझ में आपको आ जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 16, 16 में से 1 कम करेंगे 15, ऊपर आ जाएगा 15 और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही होता है, तो ऐसे आपके पास में आएगा 15 आ जाएगा। 3 की पावर कितनी है? 3, कितना हो? 27, 27 में से 1 माइनस कर देंगे 26, 26 में भाग देंगे 2 का इसका तो आ जाएगा 13। 5 की पावर कितनी है? 2, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 5 की पावर 2 तो 25, 25 में माइनस कर देंगे 24, 24 में भाग देंगे 4 का तो आ जाएगा 6। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कितना आएगा। तो ये तो हम निकाल चुके हैं। 195 इंटू कितना है? 6 है, 45, 48, नहीं ऐसे नहीं होगा। 30 बचा 3, 1170। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो ऐसे आप इनका सम निकाल सकते हैं टोटल फैक्टर्स का। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमसे पूछे कि इवन फैक्टर का सम बताओ। मैं टोटल फैक्टर का सम तो निकाल लिया, अब हमसे पूछे कि इवन फैक्टर का बताओ। तो एक बार तो सबसे पहले ऊपर वाले से समझते हैं, इसलिए इसको लिखा हुआ है। हमसे पूछे कि इवन फैक्टर का सम बताओ, तो बताओ इसके इवन फैक्टर कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, 12 है, 18 है, 24 है, 36 है, यानी 72 है। ये हमारे पास में क्या बन गए? इसके इवन फैक्टर बन गए हैं। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? इनका सम या तो फिर हम ऐसे करते हैं, ओड वाले माइनस कर देते हैं 195 में से, वो वाला बेस्ट रहेगा। हालांकि हमारे पास में क्या आ गए? इवन फैक्टर आ गए। क्या आ गए? इवन फैक्टर आ गए। तो इनका आप सम ही कर लो। 4 2 6 6 12 20 20 और ये हो जाएगा 30 32 32 और 50 74 74 हो जाएगा 80 80 110 182, यानी हमारे पास में जो 72 के 72 के जो
इवन फैक्टर है उनका सम आ गया 182। ओड का फैक्टर कितना होगा, ये तो इवन वाले है, ये तो कौन से इवन वाले, इवन फैक्टर का सम हो गया। ये तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। ओड की बात करते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास में। ओड में एक तो 1 है, एक तो आ गया इसमें 1, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर नहीं आएगा उसमें से यही है 13 आ गया। तो देखो अगर आप 182 में 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 195, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टोटल कितना 195 है। ये तो हो जाएंगे इसमें इवन वाले और ये हो जाएंगे ओड वाले। ये इसका बेसिक था ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है। सबसे पहले इसका 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, यानी 8 गुणा 9 है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी इसके जितने भी इवन फैक्टर्स होंगे उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। सेम ही तरीका है जैसे पहले किया था, सेम ही तरीका है, कुछ भी नहीं करना। सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा है तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इवन फैक्टर निकालो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इवन फैक्टर के लिए 2 कॉमन ले लोगे। इवन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। भाई हमें इवन चाहिए तो 2 की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया, बस हमारे पास में सेम तरीका बन गया। बस इसमें फर्क इतना ये है कि पहले हमने यहाँ पर 2 को कंसीडर नहीं किया था, 2 को हमने बाहर ले लिया क्योंकि हमें केवल संख्या निकालनी थी। इस बार हमें उसको जोड़ना है। जोड़ना तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालने के बाद में इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप उसको ऐड करना है। तो ये जो 2 आपने बाहर ले लिया ना, वो सबको आपको देना पड़ेगा। जो आपने कॉमन ले लिया, क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सब अगली स्टेप होती है, 2 तो हमारे पास में रहेगा ही, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका सम निकालना, सम निकालने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो 3, हमेशा माइनस का 1, यहाँ पर कितना 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर में 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1, यानी इनकी पावर में 1 ऐड कर दिया, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना 2 है, ये 8 में से माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, अपॉन में कितना 1 ही है, 3 की पावर 3 होता है 27 में से माइनस करेंगे 26, 26 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 गुणा 7 होता है 91, 91, 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 182। आप बताइए मेरे को, पहले भी 182 आया था क्या? देखो टोटल कितना था 195, उसमें से 13 तो माइनस कर दिए कौन से विषम वाले, तो आपके पास में 182 ही आया था, 182 ही आया था। तो यहाँ से भी कितना है 182 ही आया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले कैसे निकालते हैं जब आपसे, लेकिन इसमें तो 2 को साथ लेकर चलना है क्योंकि आपसे सम पूछ रहा है तो इसको लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आपको बस ये याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। तो इस प्रकार से आप सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ओड फैक्टर बताओ उसका सम, तो क्या करोगे, ओड का मतलब है 2 को हटा दो। ओड का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 को हटा दो, इसका मतलब यही हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स है तो सबसे पहले क्या करें 2 को हटा दो, बता कितना 3 की पावर 2 बची, क्योंकि हमें 2 तो नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगा दो वो वाला, 3 की पावर कितनी है 2 में 1 ऐड कर दो, फिर माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 27 में से माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा 26 बटे में कितना 2 13। अब बताइए हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था। एक तो आया था हमारे पास में 1, एक आया था 3, एक आया था 9, यानी 72 के हमारे पास में केवल 3 ही ओड फैक्टर आए थे और वो 1, 3 और 9 थे। कितना होता है टोटल, कितना होता है 13 होता है। तो हमारे पास में 13 सम आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि किसी का मल्टीपल का पूछे, अगर आपसे पूछता है कि 72 के उन फैक्टर का सम निकालो जो 12 के मल्टीपल हैं, जो 12 के मल्टीपल हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ना 72 के मल्टीपल पूछा कि इसके 12 के मल्टीपल का मतलब हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3, इसको कॉमन ले लो। तो 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1, यानी ये कितना होता है 12 होता है, इसमें कॉमन ले लो तो 2 की पावर 1 बचेगा और 3 की पावर 1 बचेगा।
सेम वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर देना। ये तो हमारे पास में कितना आ गया 12 आ गया, ये तो हमारे पास में कितना आ गया 12, यानी हमें वो फैक्टर चाहिए जो 12 के मल्टीपल है। इसका मतलब इनका सम निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सम निकालना है। तो यहाँ से 2 की पावर 1 में एक ऐड कर देंगे 2 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 की पावर में एक ऐड कर देंगे माइनस, और ये ऐसे का ऐसा लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 12, 2 की पावर 2 4, 4 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 होता है 9, माइनस करेंगे 8, 8 में भाग देंगे 2 का तो 4, तो 12 गुणा 12 होता है 144। तो 72 के वो मल्टीपल जो 12 के 72 के वो फैक्टर जो 12 के मल्टीपल है उनका सम 144 होता है। क्या हम बेसिक से निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं। 12 का एक तो 12 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक हो जाएगा 36 हो जाएगा, एक 72 हो जाएगा 72। वो फैक्टर जो 12 के मल्टीपल है 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 72 होगा, इनका आपसे सम पूछा है। आपसे क्या पूछा है? सम पूछा है। तो आपके पास में 4 ही आएंगे इसमें। देखो एक में एक ऐड करें 2, 2 गुणा 2 4 आएंगे। अब इनका ऐड कर लो आप, ये हो जाएगा 36 72 144 ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों इसके अंदर है ना, हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। मल्टीपल में पूछे तो उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें सीखा है सम निकालना, टोटल फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, और कोई संख्या आपको मल्टीपल में दे रखी है तो उसका भी मल्टीपल वाला भी, जैसे 12 का मल्टीपल के फैक्टर है उनका सम, वो भी हमने निकालना सीख लिया। कुछ और देखते हैं इसमें एग्जांपल। व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 360। पर्सन समझिए, पर्सन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। कैसे बताऊंगा आपको। रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 360, यानी कि 360 के, ये कह रहा है कि 360 के जितने भी फैक्टर हैं उनका उल्टा करके उसका क्या करना, सम करना। जैसे मैं कहता हूं कि 6 है, बताओ 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है और 6 में 6 का भाग जाता है, यानी इसके 4 ही फैक्टर बनेंगे। आप चेक कर सकते हो 2 × 3 पावर 1 है, पावर 1 में 1 को ऐड कर दो तो कितने आएंगे, टोटल 4 ही आएंगे आपके पास में, और 4 आपके पास में आ गए हैं। ये बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा कर दो 1/1 प्लस इसको उल्टा कर दो 1/2 प्लस इसको उल्टा कर दो 1/3 प्लस इसको उल्टा कर दो 1/6। रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा कि इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। फैक्टर को अपॉन में लेके जाओ, 1/2 1/3 1/6, इन सभी का रेसिप्रोकल का फैक्टर का सम पूछा आपसे। सम पूछा तो सम निकालना क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 6, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, 6 क्या है, एलसीएम आया है, तो यहाँ पर 6 क्या है, संख्या भी है। यानी जब भी आपसे पूछे किसी भी संख्या का, अगर आपसे पूछता है कि उसके फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो जो संख्या आपको दे रखी है वो तो आ जाएगी अपॉन में, यानी अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर। जो नंबर आपको दे रखा है 360 है, 6 है, 72 है, वो नंबर आ जाएगा अपॉन में। यहाँ पर कितना 1 2 3 6 1 2 3 6, इसका मतलब उस संख्या के जो फैक्टर है उसका सम आ जाएगा ऊपर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, जब आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछे उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने फैक्टर उसका सम कर दो, उसको डिवाइड कर दो उस नंबर से। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। जब भी आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछता है तब, और बेसिक से मैंने आपको बता दिया ऐसे आप कर सकते हैं। तो मुझे इसमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए, अपॉन में तो कितना आएगा 360, ये संख्या ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर। तो 360 के 360 है, 360 के फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसके, तो इसका हो जाए 2 की पावर 3 4 आएगा इसमें। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 90, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, ये होगा। 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9 और इंटू 5 है, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। आपसे पूछा है इसका रेसिप्रोकल का, तो सम ऑफ फैक्टर, तो इसके जितने फैक्टर उसका सम कर दो। सम कैसे करते हैं, सम करने का तरीका होता है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स है। यहाँ पर इवन वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे टोटल पूछ रहा है। तो 2 की पावर में एक ऐड कर दो 4 माइनस का 1/2 -1, 3 की पावर में इसमें एक ऐड कर दो माइनस लिख दो, और वो एक ऐड कर दो यहाँ पर 2 - 1/5 -1 है।
2 की पावर 4 कितना होता है 16, उसमें से 1 कम कर देंगे तो 15, यहाँ से 27 में से 1 कम करें 26, 26 में भाग देंगे 2 का तो 13, 25 में से माइनस करेंगे 24, 24 में भाग देंगे 5 का तो 4 का तो 6, तो 195 गुणा 6 कितना आ जाएगा 1170, कितना आ जाएगा 1170। यानी सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 1170, जो हमने पहले निकाल भी लिया था। फॉर्मूले में पुट कर दो, सम ऑफ फैक्टर आ गया 1170, भाग दे देंगे उस संख्या से 360 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से काटे 0 और कटेगा क्या 13 गुणा 9 होता है, 3 से कटेगा 9 से कटेगा तो 4, 9 से कटेगा तो 13, 13 में भाग दो 4 का तो 3 बार जाएगा 3.25 आएगा, 3.25 ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी इसका राइट होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास में हमने सीखा है टोटल फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर निकालना या मल्टीपल में पूछे, फिर हमने सीखा सम निकालना है। रेसिप्रोकल का अगर आपसे ऐसे पूछता है, रेसिप्रोकल का आपसे सम पूछता है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल फैक्टर और अपॉन में वो नंबर आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास थी और इसमें हमने नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो एसएससी पूछता है वो सारे हमने कवर किए हैं। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे इसमें अर्थमेटिक। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।